तो दोस्तों आज आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ और हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए रसायन विज्ञान का एक बहुत ही बेहतर और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। अगर आप लोग रसायन विज्ञान में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको पूरा रसायन विज्ञान का पेपर किस तरह से आता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम 2025 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो है मॉडल पेपर है। अगर आप लोग इसे लास्ट तक देख लेते हो तो 70 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पेपर का नाम वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे समय दिया रहता है और यहाँ पे पूर्णांक दिया रहता है, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आता है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलता है। मतलब पहले जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, शुद्ध जल की मोलरता का मान है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, शुद्ध जल की मोलरता का मान है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है तो आप बताएंगे 55.56 मोल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 55.56 मोल ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस हल करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मतलब मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है शुद्ध जल की मोलरता का मान क्या होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो आता है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गा बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है? ई नाइट्रो, यानी कि यहाँ पर दिया गया है ई नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, एम नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इसमें से जो भी राइट आंसर है वो आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेग स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इस सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे बढ़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर आपको बढ़ेगा ऑप्शन मिलता है तो आप टिक कर देंगे, अगर बढ़ेगा ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इनमें से कोई नहीं लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अंगा यानी कि दिया गया है 5वां प्रश्न, प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है 1 नंबर में, ठीक है। अभिक्रियाओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल भी
इग्नोर नहीं करना है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है प्राथमिक एमिनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो एमीन के परीक्षण में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी कि प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? माल्टोस होती है, फ्रक्टोस होती है, लैक्टोस होती है, सेलुलोस होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको क्लिक करना है कि कौन सी दूध में शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि लैक्टोस जो है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर पे क्वेश्चन जो आता है, दिया गया है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट के नियम को सूत्र, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी, हो गया 2 नंबर में आएगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सेल को निरूपित करना है। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन यानी वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यद्यपि नाइट्रोजन 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है, क्यों? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर N3H की प्रकृति क्षारीय है, कैसे सिद्ध करेंगे, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसा संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु तथा उपसा संयोजन संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे, कुछ 4 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है ग्लूकोज के एक विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180, इसको 100 ग्राम जल में घुला है, इस विलयन का क्वथनांक कितना है? तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 के पर यानी के तथा 600 के पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतना इतना है, तो संकीर्ण ऊर्जा की गणना करना है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया संक्रमण तत्व क्या है? इसके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुलन आयनों का बनना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसा संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक समावयवों के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पे आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन सी? जैसे ल्यूकास परीक्षण हो गया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई। देखिए ल्यूकास परीक्षण, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार से आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, या फिर यहाँ पर IUPAC नाम लिखने के लिए आता है। जैसे ये है अणुसूत्र के सभी अल्कोहल ईथरों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेते हैं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आता है बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड से हम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस तैयार करते हो तो 70 नंबर आसानी से पक्के कर लोगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।